अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मुरख़ 16 जून 2025 को माँ मुखानन के इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत की बारिश अता फ़रमाई। गो कि हल्की-फुल्की थी, लेकिन उससे जो टेम्परेचर है वो यकलख़्त तब्दील हो गया। इतना तब्दील हो गया कि आज कॉटन के एक प्लॉट में मैं खड़ा हूँ और फ़ौरन ही कॉटन ने अपने फूल खिला दिए, क्योंकि जो ही इस पौधे को मुतदिल टेम्परेचर मिलता है तो ये अपने जोबन की तरफ आ जाता है। ये जो फूल है ना सफ़ेद, इनकी उम्र होती 21 दिन, इस फूल की उम्र होती 1 दिन। इस फूल का मतलब ये होता है कि नीचे टिंडा बन गया है, फिर ये सूख जाता है। देखिए नीचे टिंडा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौसम खुशगवार रखेगा और इस फसल पर भी अरूज आएगा। हमारी कौमी ज़रूरत है इस फसल को भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। देखें, है तो सारा रब का निज़ाम ना, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी की सारी इससे वाबस्ता है और बताया जा रहा है कि इस दफ़ा मानसून जो है वो 30% ज़्यादा है। उस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। और 28 जून से पिछले दिनों मेरी मुलाकात रही एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बहुत आला अफ़सर से, तो वो बता रहे थे कि 28 को वो मानसून वाला सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है और 30% ज़्यादा है। तो उसको भी सेहन में रख के आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। मक्की की अगर बात करें, मामू खाने के इलाके में कटाई लगी हुई है। ये देखिए, ये फील्ड है, खेत से छलियाँ ले गया फार्मर, वो आगे कटाई लगी हुई है। बहुत सारी दोस्तों ने काट भी ली है और ये सारे दोस्त मास्टर पूरा काट के ना इसको काट रहे हैं। और प्रोडक्शन जो है एरिया टू एरिया एंड फार्मर टू फार्मर वेरी कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। वैरायटी वाइज जो प्रोडक्शन आई, उनकी एप्लीकेशंस क्या रही, खाद का प्लान क्या रहा, उनका वक्त काश्त क्या था, ठीक है? और वो कौन सी चीज़ें थीं जिनकी बदौलत वो ज़्यादा यील्ड लेने में कामयाब रहे, वो अभी आपसे शेयर करेंगे। और आगे चल के मौसमी मक्की के हवाले से भी आपसे गपशप रहेगी, मुलाकात रहेगी। मौसम बड़ा खुशगवार है जी, हर चीज़ खिल उठी है, चरंद परिंद इंसान, ये जितने भी नबातात आपको नज़र आ रहे हैं, और ख़ास कर ये जो फसल है ना कॉटन की, हाँ, ये बड़ी दिल को लुभाती है। इस पे जब फूल खिलते हैं, वो कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने, कलर चेंज हो जाता है, वाइट से रेड, सुर्ख हो जाते हैं जी, सफ़ेद से। तो वो एक कंट्रास्ट सा बनता है। और जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, आप वीडियो से तो शायद वो लुत्फ़ ना उठा सकें। क्योंकि एक दोस्त ने ना बनाया, वो क्या कहते हैं, गुलदस्ता फूल इकट्ठे कर के, तो दूसरे दोस्त ने फ़ोटो खींच ली। तो जिसने फ़ोटो खींची उसने कहा, देख यार, तूने इतनी मेहनत की है तो मैंने 1 सेकंड में ये फ़ोटो बना लिया है। तो वो दोस्त बोला कि फ़ोटो तो बना लिया है, इसमें खुशबू कहाँ से भरेगा? फितरत का कभी भी आप किसी भी एआई से, कभी किसी फ़ोटो से, उसकी जो वो दिल को लुभाने वाली एक कशिश होती है जो कुदरत ने कुदरतन उसके अंदर रखी है, उसका कभी भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये जो कॉटन है, थोड़ी प्लांट पॉपुलेशन इसकी, एक दो दफ़ा इस प्लॉट को मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इसकी प्लांट पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। ये ब्रॉन्ज वाली वैरायटी थी, नई वैरायटी का पता नहीं चलता, इसीलिए कहते हैं कि नई वैरायटी को थोड़े पैमाने पे लगाएं या ख़ुद जाके विज़िट करें। अभी फार्मर्स जो हैं मौसमी मक्की में भी उन्हें दोस्तों से डिस्कस करके मुशावरत के साथ इसको पर आपको लगाना चाहिए। और जितने भी दोस्त जिन्होंने 2 बोरी डीएपी एप्लीकेशन दी बेसल डोज़ के अंदर, साथ में एसओपी डाली, फिर नाइट्रोजन की मिकदार पूरी की, टेसल स्टेज पे आके पानी की कमी नहीं आने दी, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में शाम को पानी लगाया, आप बेशक चेक कर सकते हैं उनकी पैदावार जो है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा आती है। क्योंकि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक मिलता है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मौसमी मक्की के हवाले से भी आपसे गपशप रहेगी। को पिछले साल किस किस दोस्त ने कौन कौन सी वैरायटी लाई, क्या प्रोडक्शन रही, उस हवाले से आके आपको भी फैसला करने में आसानी रहे। तो इस साल भी, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि इंशाल्लाह दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, ज़िम्मेदार दोस्तों से, और उनसे ये पूछेंगे कि उनकी पैदावार कितनी आई, और किसी की अगर कम आई है तो उससे पूछेंगे। ज़िम्मेदार को पता चल जाता है, उसको पता होता है बीज की बिजाई से लेके कटाई तक वो अपनी फसल के साथ साथ होता है। और आखिर में बिल्कुल उसको एक जजमेंट हो जाती है कि अगर मेरी पैदावार ज़्यादा आई है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात रहे हैं, और अगर पैदावार कम हुई है तो उसके पीछे वो कौन सी, मतलब ऐसी चीज़ें थी जो मुझसे स्किप हो गई। ठीक है, ये एक फितरी बात है कि सारी चीज़ें जो इंसान चाह रहा होता है उसके मुताबिक नहीं होती, लेकिन कभी कभार
بندہ خود بھی غلطی کر جاتا ہے. کبھی اس کے وسائل ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, کبھی پانی کے معاملات ہیں, نہری پانی ہے تو اس نہر سوکھ گئی, ٹھیک ہے, اور ان ایکسپیکٹڈ ٹیمپریچر کا بھی سامنا رہا فصل کو, غیر متوقع. دیکھیں 36 ڈگری سے 40 ڈگری تک خوش رہنے والی فصل پہ اگر 50 ڈگری تک آ جائے گا, 45 تک آ جائے گا, تو صاف ظاہر ہے اس پہ ہارمفل اور نیگیٹو امپیکٹ تو آتا ہی آتا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں زمیندار کے لیے موسم میرا رب خوشگوار رکھے گا, معتدل رکھے گا اور اس کی فیور میں رکھے گا. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.